सो हम लोग आज क्या स्टार्ट करेंगे, री इशू ऑफ शेयर्स। फॉरफिटेड हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। री इशू ऑफ सिंपल सा मतलब है, री का मतलब होता है अगर इसको तोड़े तो क्या बनेगा, अगेन। तो अगेन इशू ऑफ शेयर्स, तो कौन से इशू, तो अगेन इशू यानी इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, यानी जो शेयर पहले ही इशू कर दिया गया था उसको फिर से री इशू करना पड़ रहा है, क्योंकि हमने उस शेयर को क्या किया है, ड्यू टू कॉल्स इन एरियर, ड्यू टू फेलियर ऑफ द पेमेंट बाय द शेयर होल्डर, हमने उस शेयर को क्या किया है, जब्त किया, उसके पैसे को जब्त किया है, तो उसके शेयर्स को हम फिर से क्या करेंगे, इशू करेंगे। इसलिए इसको बोलते हैं री इशू ऑफ शेयर्स, यानी इशू ऑफ फॉरफिटेड। पहला बात समझ में आ गया, री इशू ऑफ शेयर्स क्या क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब्त किया हुआ शेयर्स को फिर से इशू कर, ठीक है, इशू कर। आगे तो होता यह है कि अभी हमने बताया कि ये कहीं ना कहीं क्या हो गया, सेकंड हैंड शेयर्स हो गया। फॉरफिटेड शेयर्स क्या हो गया, एक तरह से सेकंड हैंड शेयर्स हो गया, नया शेयर्स नहीं है ये, फर्स्ट टाइम आईपीओ नहीं आ रहा है, आईपीओ आ चुका है, ऑफर कर चुके पब्लिक, अब उसमें से कोई पैसा नहीं दे पाया तो हमने उसके शेयर्स को फॉरफिट किया, वही शेयर रीइशू कर रहे हैं। तो होता यह है कि हम री इशू कर सकते हैं, री इशू कैन बी एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। क्या पढ़ा था हमने कि कैश के लिए कंपनी शेयर इशू डिस्काउंट पे नहीं कर सकती, पढ़े थे ना, लेकिन जब्त किया हुआ शेयर्स को डिस्काउंट पे शेयर इशू किया जा सकता है, डिस्काउंट पे फॉरफिटेड शेयर्स को इशू किया जा सकता है, क्योंकि वो सेकंड हैंड शेयर्स है, उस पर कुछ पैसा पहले भी कंपनी अर्न कर चुकी है, तो अगर इसको डिस्काउंट पे इशू करेगी भी तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कंपनी किसी को धोखा नहीं दे रही। तो पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे गौर करो, शेयर इशू करने से क्या होगा, कैपिटल और पैसा, बस बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बस तो यही तो कर दो, तो अलग क्या होगा, कुछ नहीं होगा। बीइंग शेयर रीइशू, प्रीमियम पे करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, बहुत बढ़िया, शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्लियर। यहां पर क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट में लेके आ जाएगा एक्सपेंस, ठीक, टीटीएस एसेट्स बनेगा एक, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स टू शेयर कैपिटल, समझ आ गया, बीइंग शेयर इशूड एट डिस्काउंट। तो ये क्या हो गया, री इशू का एंट्री। अब होता ये है कि अभी हमने बताया था कि जब शेयर आप फॉरफिट करते हैं तो शेयर फॉरफिट नहीं करते, उसके द्वारा दिया गया पैसा को फॉरफिट करते हैं और उसके होल्डिंग राइट्स को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ठीक। तो एक तरह से जब हमने उसके शेयर को जब्त किया, शेयर का राइट को कैंसिल किया, तो उसके द्वारा दिया गया पैसा उसको वापस हमने नहीं किया, तो वे मेरे लिए क्या कहलाएगा, एक गेन कहलाया। कौन सा गेन कहलाया, कैपिटल गेन कहलाया, कैपिटल गेन कहलाया ना, क्योंकि ये पैसे बार बार हमें नहीं मिलेंगे, ये तो शेयर इशू किया था, कुछ शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, कॉल्स इन एरियर किया, तो हमने उसको पैसे को जब्त कर लिया, ये ना होता है फॉरफिट, जब्त कर लिया। ये पैसे तो बार बार जब्त नहीं होंगे, ये पैसा बार बार कंपनी के पास नहीं आएगा, तो ये जो गेन है वो कैपिटल गेन। कंपनी कहती है ऐसे पैसे को आप इधर उधर खर्च नहीं कर सकते, एज अ नॉर्मल प्रॉफिट इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो आपको इसको एज अ रिजर्व जमा करना पड़ेगा। कहाँ जमा करना पड़ेगा, कैपिटल रिजर्व। कहाँ जमा करना पड़ेगा, तो जो जमा किए थे उसको कहाँ जमा करना पड़ेगा, जो मतलब सॉरी जो गेन किए थे उसको कहाँ जमा करना पड़ेगा, कैपिटल रिजर्व। तो उसका एक और एंट्री होता है। तो सर रीइशू के बाद इसका क्यों एंट्री पास कर रही है, तो फॉरफिट किए थे जो गेन होता तुरंत उसको कहाँ ट्रांसफर कर देते आप, कैपिटल रिजर्व में। समझे क्या बोले, क्या पॉइंट रखे, अभी हम ये पॉइंट रखे कि सर फिर रीइशू का काहे वेट कर रहे हैं, जैसे ही कंपनी ने शेयर जब्त किया गेन तो हो गया, पैसे जब्त हो गए, उसी टाइम गेन को कहाँ ट्रांसफर कर देना था, कैपिटल रिजर्व में। रीइशू का क्यों वेट हो रहा है, समझाएंगे अभी, रीइशू का क्यों वेट कर रहे हैं हम, पहले एंट्री कर देते हैं। फॉर ट्रांसफरिंग
फॉरफिटेड अमाउंट टू कैपिटल रिजर्व। तो फॉरफिटेड अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व। यही लास्ट एंट्री होगा आपके पूरे इस शेयर चैप्टर का। इसके बाद कोई जर्नल एंट्री नहीं। पूरे चैप्टर के बाद अब खाली वर्किंग नोट, कैलकुलेशन, इसके बाद कोई एंट्री आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो फॉर ट्रांसफरिंग फॉरफिटेड अमाउंट टू कैपिटल रिजर्व, तो फॉरफिटेड अमाउंट जब गेन किए थे तो कहाँ था? क्रेडिट में। अब ट्रांसफर करें तो कहाँ आएगा? डेबिट में। तो फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट है ना, फॉर फ्यूचर अकाउंट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, हाँ वही सॉरी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। और टू कैपिटल जब गेन बढ़ गया, कैपिटल जब बढ़ गया, ये होगा बीइंग अमाउंट ऑफ बीइंग फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। आया समझ में? ये है कहानी। अब हम क्या बताएं कि फर्स्ट फॉरफिटेड अमाउंट को बाद में क्यों ट्रांसफर किया जा रहा है, समझो। अभी हमने बताया कि आप फॉरफिटेड शेयर्स को डिस्काउंट पे भी शेयर इशू कर सकते हैं। तो वंस अगर हम शेयर को डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो कंपनी को क्या हो रहा है? लॉस। कौन सा लॉस? कैपिटल लॉस। तो गवर्नमेंट कहती है सुनो, तुम इस शेयर पे पहले ही अर्न कर चुके हो कैपिटल गेन, और इफ यू आर गोइंग टू इशू ऑन डिस्काउंट, है ना, फॉरफिटेड शेयर्स को अगर डिस्काउंट पे इशू करने जा रहे हो तो भाई तुम्हारे पास पहले से क्या है? कैपिटल गेन है, और तुम कैपिटल लॉस करने जा रहे हो, तो तुम वेट करो। क्या करने का? री इशू करने। अगर री इशू करने के बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंट पे इशू करना पड़ गया, तो ऐसा करना कि जितना पैसा तुम गेन कमाए हो उतना पैसा क्या करो, तुम अपना लॉस को एडजस्ट करो, और जो पैसा बचे वो कहाँ डालो? कैपिटल रिजर्व। आया बात समझ में? इसलिए फॉरफिटेड अमाउंट के बाद तुरंत कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें रीइशू करना है, और हम शेयर को उस लोग रीइशू किस पे कर सकते हैं? डिस्काउंट। अगर पार पे करेंगे तो क्या होगा? नहीं, टोटल पैसा फॉरफिटेड का कहाँ चलाएगा? कैपिटल रिजर्व में। प्रीमियम पे भी करेंगे तो टोटल पैसा कहाँ चलाएगा? कैपिटल रिजर्व में। लेकिन जब डिस्काउंट पे करेंगे तो उस फॉरफिटेड अमाउंट में अपने डिस्काउंट के बैलेंस को लेस करेंगे, एडजस्ट करेंगे, और बचा हुआ पैसा कहाँ जाएगा अवंतिका? कैपिटल रिजर्व। आया बात समझ में? अब यहाँ तो हो गया रीइशू का कॉन्सेप्ट। अब रीइशू में भी दो तरह का कॉन्सेप्ट होता है। रीइशू में भी दो तरह के कॉन्सेप्ट हैं। पहला फुल्ली रीइशू, क्या है? फुल्ली रीइशू। और एक है पार्शियल रीइशू। क्या है? एक है पार्शियल रीइशू। एक है फुल्ली रीइशू और एक है पार्शियल रीइशू। सर फुल्ली रीइशू कोई बता सकता है? फुल्ली रीइशू नाम से क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया। जितना जब्त किए ना पूरा शेयर रीइशू कर दी, है ना, यानी टोटल इशूड टोटल नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, इसको क्या बोलते हैं? फुल्ली रीइशू। पार्शियल रीइशू में क्या होता है? कुछ भी, यानी मतलब अगर एक शेयर भी कम करेंगे ना पार्शियल कहलाएगा, यानी लेस दैन फॉरफिटेड शेयर्स। शेयर इशूड लेस देन, क्या हो गया? अरे कहा हुआ डेली कुछ ना कुछ लो क्या? ओमी किसको गैस हो गया जी? तो गैस भरेगा। क्लियर हो गया? तो लेस देन फॉरफिटेड शेयर्स, एक भी शेयर्स अगर कम रीइशू करेंगे तो क्या कहलाएगा? पार्शियल। सर इसमें क्या है सर? बहुत कुछ है। क्या है? बहुत कुछ, आओ समझते हैं।
अगर फुल्ली रीइश्यू हुआ तब तो मज़ा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन कभी फुल्ली रीइश्यू नहीं आएगा। जब भी लॉन्ग आएगा तो उसमें पार्शियल रीइश्यू ही आएगा। क्या होगा इससे? पार्शियल रीइश्यू का मतलब ये है कि जितना आप री इशू करेंगे आप उतने ही शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट का यूज कर सकते हैं। हम ये बोले कि आप जितना शेयर री इशू करने जा रहे हैं उतना ही शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी कुछ शेयर्स अभी भी जो जब्त किया था आपने वो अभी भी शेयर इशू तो इन फ्यूचर करेगी, तो इन फ्यूचर पार पे करेंगे, प्रीमियम पे करेंगे या तो जितना शेयर आपने रीइशू नहीं किया मान लो उसका भी फॉरफिटेड अमाउंट में ही छोड़ देंगे, कैपिटल रिजर्व में भी ट्रांसफर। तो इसीलिए पार्शियल रीइशू का कॉन्सेप्ट बन जाता है कि अगर पार्शियल रीइशू हुआ है तो उस केस में कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन थोड़ा अलग तरीके से होगा। क्या अलग तरीके से होगा? जितना शेयर रीइशू करेंगे उतना शेयर का क्या निकालना पड़ेगा? फॉरफिटेड अमाउंट, और उतना फॉरफिटेड अमाउंट कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। बस यही है, यही लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके बाद कोई कॉन्सेप्ट नहीं। आइए इसको समझा देते हैं। तो अगर क्वेश्चन में क्या है? पार्शियल रीइशू है, क्वेश्चन में पार्शियल रीइशू है, डरना नहीं, आराम से सवाल हो जाएगा। पार्शियल रीइशू है तो उस केस में क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे सर? आओ, कैपिटल बड़ा सिंपल तरीके से यहाँ भी हम क्या लगाएंगे? यूनिटरी मेथड लगाएंगे। कैसे सर? देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले निकालना है फॉरफिटेड अमाउंट फॉर नंबर ऑफ क्या शेयर? कौन सा शेयर? रीइशू। जितना शेयर हमने रीइशू किया ना, पहले क्या निकालना है? उसका फॉरफिटेड अमाउंट। कैसे निकलेगा? बड़ा सिंपल तरीका। कैसे निकलेगा? बड़ा सिंपल तरीका, देखो कैसे। कितना शेयर आप कितना पैसा पहले फॉरफिट किए, देखो फॉरफिटेड अमाउंट, कितना शेयर आपने क्या किया? फॉरफिट किया। पहले ही देखो टोटल कितना फॉरफिट किया। अगर हम यहाँ पे टोटल फॉरफिटेड अमाउंट को टोटल नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर से डिवाइड कर दिए, ये क्या आया बताओ तो? अमाउंट को टोटल नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर से डिवाइड किया तो क्या आया? समझो हम क्या बोल रहे हैं। आप फॉर्मूला को समझ नहीं रहे, आप बस क्या छूट रहा है वो देख रहे हैं आप और उसको बोल दे रहे हैं। आप सोचिए ना क्या कर रहे हैं, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं। बचपन से आप पेन वाला पढ़ रहे हैं, 10 पेन, एक पेन, प्राइस, ये वो वही सारा चीज कर रहे हैं। टोटल फॉरफिटेड अमाउंट, टोटल नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, तो क्या निकल रहा है? एक शेयर पे कितना पैसा जब्त हुआ है वो निकल रहा है, नहीं निकल रहा। देखो तो टोटल फॉरफिटेड अमाउंट मान लो 10 रुपया और टोटल नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर 2 शेयर, यानी एक शेयर पे कितना पैसा जब्त कर रहा है? 5 रुपया, यानी 2 शेयर पे 10 रुपया जब्त की। ठीक है? हाँ हाँ करता है। अरे इतना तो कम से कम लगा सकते हो कि यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स की बात हो रही है, तो जब भी जिस चीज से डिवाइड करेगा उसी यूनिट में ना उसका आंसर आएगा। इतना तो बेसिक लगा सकता है तुम लोग। तो नंबर ऑफ शेयर्स में यानी एक शेयर्स पे कितना पैसा जब्त हो रहा है, ये हुआ इसका आंसर। हमें निकालना क्या है? फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ किसके लिए? बस इसी को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई किससे? नंबर ऑफ री इशूड शेयर से, तो उसका फॉरफिटेड अमाउंट आ जाएगा। नहीं आया? आया ना? इसीलिए हम फॉर्मूला रटवाए नहीं, समझाएं आपको। ठीक है? तो हम सिंपली बताएं कि जितना शेयर रीइश्यू किया उसका फॉरफिटेड अमाउंट निकालना है। चलेगा? सब चलेगा, लाइट आने के बाद सब चलेगा। इसीलिए हम नहीं स्टार्ट, देखो कट गया ना बीच में लाइन, फ्लो तोड़ा ना, कट गया था फिर आया लाइन। यही होता है मेरे साथ, यही बोले। कोई बात नहीं, भगवान बहुत बड़ा आदमी बनाएगा हमको, क्योंकि बहुत परीक्षा ले रहा है। टोटल फॉरफिटेड अमाउंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, ये क्या आ गया? एक शेयर्स पे कितना पैसा आया। हम जितना भी शेयर्स का निकालना चाहते हो उतने से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। हमारा फॉरफिटेड अमाउंट आ गया किसके लिए? जितना शेयर इश्यू। समझ में आया? वंस फॉर्मूला रटना नहीं है, समझना है, आ गया, बस खत्म। अब यहाँ के बाद
अगर तुम पार पे करेगा तो ये पूरा पैसा, यही वाला पैसा कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, कैपिटल। अगर पार पे करोगे तो यही पूरा अमाउंट कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। यही अगर प्रीमियम पे करोगे तो भी यही पूरा अमाउंट कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। लेकिन अगर तुम किस पे इशू किया, डिस्काउंट पे इशू करोगे तो फिर ये पूरा अमाउंट कैपिटल रिजर्व में क्या जाएगा, तो ये जाएगा ये वाला अमाउंट माइनस डिस्काउंट, वो जाएगा कैपिटल। बस यही कॉन्सेप्ट है, समझ में आया। तो अगर आप री इशू करेंगे अवंतिका तो आपको जितना शेयर री इशू करना है उतना का क्या निकालेंगे आप, फॉरफिटेड अमाउंट। और उस फॉरफिटेड अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में, पार और प्रीमियम के केस में। लेकिन अगर डिस्काउंट के केस में आएगा तो उस अमाउंट में डिस्काउंट माइनस करने के बाद कैपिटल रिजर्व। सर मान लो डिस्काउंट ज्यादा देगी तब, दे ही नहीं सकते ज्यादा डिस्काउंट। कंपनी एक्ट कहता है कि आप मैक्सिमम कितना डिस्काउंट, ये लाइन याद रखना, एमसीक्यू में पूछ देता है, मैक्सिमम आप कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, जितना फॉरफिटेड अमाउंट है। यानी कैपिटल गेन से ज्यादा आप कैपिटल लॉस के तौर पे डिस्काउंट नहीं दे सकते, समझ में आ गया। यानी कभी कभी पूछ देगा कि मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हो, जितना तुम्हारा फॉरफिटेड अमाउंट है उतना ही डिस्काउंट दे सकते हो। हाँ, जैसे ये कैपिटल गेन थोड़ा दूसरे टाइप का ना है, ये एक्चुअली कोई एसेट्स आप नहीं सेल कर रहे हैं, यहाँ पर कोई फिजिकल एसेट्स नहीं बेच रहे हैं, ठीक है। तो ना ऐसा कुछ है, ना ऐसा नहीं है, शेयर जल्दी से भिजवाना है, पैसा लाना है, इसलिए जल्दी करो। कंपनी इसलिए, कंपनी एक्ट इसलिए बोलता है कि तुम मान लो कि गेन हुआ और तुम उसके दूसरे चीजों में खर्च कर दिए, अब बाद में तुम क्या किए कि डिस्काउंट पे इशू किए, तुम इसको खर्चा मान के प्रॉफिट को कम कर दिए, समझे। इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि पहले जब तक तुम रीइशू नहीं करेगा, जब तक कैपिटल गेन को तुम खर्च नहीं कर सकता है या ट्रांसफर नहीं कर सकता है, इसीलिए। नहीं तो दो दो बार तुम फायदा लेगा, इधर इनकम भी कमा लेगा, इधर खर्चा भी दिखा देगा, इसीलिए। अरे भाई सब सीए चेक करता है, सीए इसको, हाँ तो गवर्नमेंट के तरफ से ही सीए चेक करने के लिए भेजता है ना, गवर्नमेंट थोड़ी चेक करेगा। सीए इसीलिए तो जाता है, वो जितना छोटा चीज चेक करेगा उतना बड़ा चेक फटेगा सीए का। जितना बड़ा बड़ा गलती तो बड़ा गलती तो कोई भी देख लेता है, जितना छोटा गलती सीए देखेगा उतना बड़ा चेक फटेगा उसके लिए कंपनी, सिंपल सी बात है, ठीक है। और गलती को जितना छुपाएगा उतना और बड़ा चेक फटेगा। लेकिन आपका कोड ऑफ कंडक्ट में आता है कि कभी भी आप ये काम नहीं कर सकते। और अगर कोड ऑफ कंडक्ट में पाया गया कि आप जानबूझ से गलत किए हैं तो अब का आ चुका है क्या बोलते हैं, रूल आ चुका है कोड ऑफ कंडक्ट पे कि अगर गलत पाए गए तो सीए को भी जेल हो सकता है। पहले ऐसा नहीं था, गिल्टी पाया जाता था, पनिशमेंट देके कोई भी तरह का फाइन मार के छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब जेल भी होगी, पनिशमेंट भी होगी, फाइन भी होगा, सब होगा। तो ध्यान से काम करना। ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट। एक सवाल लेके कंप्लीट करते हैं सवाल, भेजो कोई भी सवाल, हाँ कोई भी एक, हाँ भेज दो एक, जल्दी से जल्दी से भेज। तो चैप्टर यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन और बच गया लगता है कि बता दिए थे प्रीमियम किस पे एडजस्ट करते हैं, बताए थे सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 भेज दिया। ये वाला 25 रीशू है इसमें, ठीक। देखो तो टेंशन नहीं लेना आचल मोनिका, दोबारा आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा कंपनी चैप्टर दोबारा, फिर रिवीजन का ही मौका मिलेगा। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है, आराम से चैप्टर पढ़ेंगे। और अच्छा है कि एक बार पढ़ ले रहे हैं पहले ही, तो सारे टर्म्स पहले से क्लियर होंगे आपके। चलिए इधर देखो, चलो इधर देखो, साथ साथ सॉल्यूशन आप लोग पीछे से बोलेंगे। तो पवन लिमिटेड कितना रजिस्टर्ड किया आपने कैपिटल, 5 लाख, डिवाइडेड इनटू 10 यानी 50,000 शेयर। इट परचेज अ बिल्डिंग फ्रॉम बाई, तो ये तो अलग ही करना पड़ेगा, एंड इशूड फुल्ली पेड शेयर्स टू बाई फॉर परचेज कंसिडरेशन, इसको ही बना लेंगे।
इट इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर द बैलेंस कितना 30,000 शेयर। पब्लिक को कितना किया 30,000 शेयर। पेबल अंडर 3 रुपया एप्लीकेशन पे, 3 रुपया अलॉटमेंट पे, 2 रुपया फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपया फाइनल कॉल पे। एक बंदा जिसका नाम था अशोक, सम्राट अशोक, हु हैड बीन अलॉटेड, जिसको कितना शेयर दिया गया था 500 शेयर, उसने फेल टू पे बोथ द कॉस्ट। तो सिंपल सवाल ले लिए, बता देते यही वाला। प्रोराटा नहीं है इसमें, प्रोराटा तो और मजा। ठीक है, प्रोराटा इसमें नहीं, सिंपल है। क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट अलॉटमेंट पे हो रहा है और एरर किस पे हो रहा है कॉल्स पे। तो सिंपल सवाल हो गया ये। आइए बनाते हैं। बैंक अकाउंट सब लोग बोलता गए नहीं मन में अब। हाँ तो बोलिए ना तो क्लियर हो जाए। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कितना पैसा, गलत, गलती हो गया हमसे। बिल्डिंग परचेज किया ना तो पहले इसका एंट्री पास करना पड़ेगा। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वाई, और वाई को हम शेयर दिए तो वाई अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना 2 लाख रुपया। 20,000 शेयर दिए उसको। क्लियर? अब आगे बढ़ेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 30,000, 90,000। ठीक, इसके बाद शेयर एप्लीकेशन का पैसा सबसे पहले कहाँ ट्रांसफर करेंगे, जितना शेयर इशू किए थे, हमारा कैपिटल का कितना टारगेट था वो रिजेक्ट किए भी क्या इसमें, नहीं रिजेक्ट नहीं किया। तो सिंपल सा सवाल है, फॉर ओवर सब्सक्रिप्शन है ही नहीं है। हाँ ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं, सिंपल है। तो शेयर एप्लीकेशन तो शेयर कैपिटल कितना हो गया 90, क्योंकि 50,000 शेयर था, 20,000 शेयर बिल्डिंग के लिए दे दिए, बचा कितना 30,000, और एप्लीकेशन भी कितने के लिए आया उतना ही के लिए आया। तो इसमें सिंपल सा सवाल है, ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं। क्या हुआ, हैंग हो गया क्या बंस? ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, सिंपल सवाल है। आइए कंप्लीट। अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना पैसा 30,000 शेयर इंटू 3 रुपया था ना 90। इसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ध्यान से 90। आगे किसका पैसा, फर्स्ट कॉल शेयर, आवाज क्यों नहीं आ रहा है, टू शेयर कैपिटल कितना 30,000 इंटू 2 कितना 60। इसके बाद पैसा रिसीव करेंगे, लेकिन यहीं पर क्या हो गया है, दोनों कॉल पे एरर हुआ है। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सीन एरिया डेबिट में एसेट्स क्रिएट करेंगे, बाद में पैसा मिलने का सोच रखते हैं हम, भले ना दे, नहीं देगा तो परफिट कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सीन एरियर टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल में कितना शेयर पैसा नहीं मिला था 500 इंटू 2 1000 नहीं मिला तो मिला कितना होगा 59,000। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद फाइनल